हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज से 10-10 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डीएफ को लग रही है। सबसे पहले जानते हैं कि एंजल नंबर 10 का मतलब क्या होता है। ये एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और डिवाइन की गाइडेंस हमारे साथ रहती है। यानी कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा रीयूनियन जल्द से जल्द हो। और 10-10 पोर्टल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें 9 पॉइंट हैं। सबसे पहले है न्यू बिगनिंग्स, सेकंड पॉइंट है ऑन द राइट पाथ एंड सिंक्रोनिसिटीज़, थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअलिटी एंड होलनेस, फोर्थ पॉइंट है परफेक्शन और कंप्लीटनेस, फिफ्थ पॉइंट है मैनिफेस्टेशन एंड अलाइनमेंट, सिक्स्थ पॉइंट है लव रिलेशनशिप, सेवेंथ पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एट्थ पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ लव, नाइन्थ पॉइंट है फाइनेंशियल वेल बीइंग। यानी कि इसमें हमें 9 पॉइंट्स में ये जानना है कि ये एक्चुअल में ये 9 पॉइंट्स जो हैं हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेने वाले हैं और डीएफ अपनी जो जर्नी है उसमें क्या क्या करने वाली हैं, कैसे अपने रीयूनियन को पास नज़दीक लाएं, क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें न्यू बिगनिंग के बारे में जानना चाहिए। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी में रहना अच्छा लग रहा होगा। यानी कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस क्रिएटिव साइड पर काम कर रही हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को जुनून है कुछ करने का, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपने डीएम को अलग कर रही हैं अपने से, कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी सोल पर इतना काम कर रही हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो मंत्रों के द्वारा कुछ ऐसा महसूस कर पा रही हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त करनी है, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हैं कि अब उनको लगता है कि डीएम को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सेल्फ डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे आप अपने लेवल्स बढ़ाओगे, अपनी हायर सेल्फ पे जाओगे, हायर ग्रोथ पे जाओगे, वैसे वैसे आपको ये दुनिया एक लगेगा कि ये दुनिया सब झूठ है। तो उस तरीके से आपको सेल्फ डिस्कवरी में सहायता मिलेगी और अपनी जर्नी में आप आगे भी बढ़ोगे, साथ ही सोल वर्क भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट है ऑन द राइट पाथ एंड सिंक्रोनिसिटीज़। यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अपने राइट पाथ पे जाने का मौका मिलेगा, बट कुछ दिक्कतों की वजह से डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं डिवाइन पे, एंजल्स पे। ये दुनिया इल्यूजन लगती है, तो यहाँ पे आपके इल्यूजन को ख़त्म किया जा रहा है। वैसे ये है तो सत्यता, पर सोल लेवल पे देखा जाए तो ये कोई सत्यता है ही नहीं। तो यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि आपको अपने भौतिक सुख के लिए सत्यता मानकर चलना पड़ेगा, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा लेवल पर कि मैं जो भी कुछ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ और जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ ये सब सत्य है। तो अगर आप सत्यता की ओर चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो एंजल्स आपको राइट पाथ पे ले जाएंगे, इस इल्यूजन से दूर करेंगे, साथ ही आपको राइट पाथ पे ले जाने के बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी सोल पर, अपने डिवाइन पर, अपनी एंजल्स पर। कहीं पे भी इल्यूजन में नहीं रहना है। थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअलिटी एंड होलनेस। इसमें आपको कंबाइन रहना है एनर्जीज के साथ, और 1 और 0 रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअलिटी और होलनेस। यानी कि आप अपनी एनर्जीज को अपने अंदर पूरा संपूर्ण महसूस करें। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका डीएम कहीं और रहता है या रहते हैं और आपको लगता है कि वो मेरे डीएम हैं, आप अपने सोल लेवल पे अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं कंप्लीशन में हूँ,
तो आपको यहाँ पे कंप्लीशन में आना पड़ेगा, अपने आप में कंबाइन होना पड़ेगा। जब भी आपको ये जर्नी का पार्ट समझ में आएगा, आप ऐसे ही भागते रहोगे डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे और ये कहते रहोगे कि मैं इतना वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बाद भी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आ रहे, तो ये जर्नी आपकी है, आपको कंप्लीट करनी है, आपके अंदर की जर्नी है ये। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आए और ना आए तब भी आप कंप्लीशन में रहोगे, आपको जरा सा भी अनबैलेंसिंग नहीं है, तब जाकर रियूनियन होता है। तो कंप्लीशन में और कंबाइन रहिए। यहाँ पे 4th पॉइंट है परफेक्शन एंड कंप्लीटनेस। तो इसमें डीएम का परफेक्शन दिखाई देगा और डीएम को क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे डीएफ को भी परफेक्शन दिखाई देगा और डीएफ को भी क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि इसमें आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। आप किसी भी चीज़ में फंसे हुए, स्टक हो, किसी भी चीज़ में आपकी एनर्जी ज़्यादा स्टक है, तो वहाँ से आपको जल्द से जल्द निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 1 और 0 रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअलिटी और होलनेस को। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, साथ ही आप परफेक्शन में आओगे, यानी कि जिसको हम कंप्लीट सोल बोलते हैं, कंप्लीट एनर्जी में आओगे और आपका सफ़र और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी हायर ग्रोथ हो जाएगी। 5th पॉइंट है मैनिफेस्टेशन एंड अलाइनमेंट, जिसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। इसमें इनकरेजमेंट यानी कि इनकरेज आएगा और साथ ही आप अलाइन होगे अपने थॉट्स में। जो आपके थॉट्स हैं उसमें एक इंटेंशंस होंगे, उसमें एक एक्शंस होंगे अपने गोल्स के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति। यानी कि आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, उसमें आप कार्य करोगे, एक्शंस लोगे, तो वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। यानी कि आपको ये महसूस होने वाला है कि अगर हमने कोई अपना क्रिएटिव साइड से आइडिया निकाला और इससे हमने सोचा कि इस काम से इतना बेनिफिट होगा, अगर हम सोचते रहेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। यदि हम उस पर काम करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही आपकी जर्नी है, अगर आप अपनी जर्नी में काम करोगे तो उससे बेनिफिट, उससे रिजल्ट्स आएंगे। मगर आप सोचते ही रहोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इनकरेज यू टू अलाइन योर थॉट्स, इंटेंट्स एंड एक्शंस विद योर गोल्स एंड डिज़ायर्स। तो यही है इसका मतलब कि आपको मैनिफेस्टेशन और अलाइनमेंट को साथ में लेके चलना है। डिवाइन की अलाइनमेंट आपके साथ है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसमें 6th पॉइंट हमारा है लव रिलेशंस, जो कि अच्छे होने वाले हैं और डिवाइन सजेस्ट कर रहे हैं आपको। काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटी दिखाई जा रही है और अलाइन किया जा रहा है, आपको बेहतरीन पाथ दिखाया जा रहा है विद योर डिवाइन के साथ और आपके डीएम के साथ भी। तो यहाँ पे आपके डीएम भी एक सिंक्रोनिसिटी महसूस कर पा रहे हैं, एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं डिवाइन के साथ और आपकी एनर्जीज में अलाइनमेंट में रहने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे कुछ स्टक सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से डीएम थोड़ा सा स्टक हैं। बाकी नॉर्मली बहुत सारी डीएफ है जिनका रियूनियन अभी हुआ है और आज मैंने देखा था, कल की जो वीडियो थी उसमें काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन थी जो बोल रही हैं कि मेरा रियूनियन हो गया है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और आपका तप आपको इतना ऊपर लेके आया है। तो मैं सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुना और आपने अपना रियूनियन लिया, आपने मेरी बात मानी, आपने इनर वर्क किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे रियूनियन लेने के बाद आपको एनर्जी ज़्यादा सेंड नहीं करनी है। काफ़ी सारी डीएफ बोल रही थी कि मैं अपनी एनर्जी सेंड कर सकती हूँ या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर वो बुलाते हैं तो मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, एनर्जी सारी अपनी जितनी भी है ऑरा लॉक करना है, एनर्जी लॉक करनी है, उसके बाद ही डीएम से मिलने जाना है, नहीं तो रनर फॉर्म में आ जाएंगे डीएम। यहाँ पे 7th पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप डिस्कवर करोगे, डिस्कवरिंग पे लग जाओगे इनर विजडम के लिए, इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर।
और आपके अंदर जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी आपके अंदर विचार आते हैं, तो उसको आप डिवाइन के थ्रू सब कुछ जान सकते हो। तो इस चीज़ में आप लोग बहुत लगने वाले हो। 10 पोर्टल्स में आपके मन के बहुत सारे ख्याल हैं जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी और विजडम को आप ऊपर लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल रही है। साथ ही 8 पॉइंट है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ लव। तो यहाँ पे सोलमेट्स आपके और आपके डीएम कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और ग्रोथ मिलने वाली है, सेल्फ लव होने वाला है। तो यहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पे ध्यान भी दे रही हैं और डीएफ को बहुत सारे सोलमेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, मिलने आ रहे हैं और डीएम को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रही हैं, इंटेंशनली बहुत अंदर तक डीप कोर तक महसूस कर पा रही होंगी। एनर्जी शेक भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हेडेक भी हो सकता है इस वक्त। तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर वाली है और क्राइंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मेरे को इस वक्त। यहाँ पे 9th पॉइंट है फाइनेंशियल वेल बीइंग, यानी कि आप जो भी कुछ अप्रोच करना चाहते हो फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अपनी जॉब में आप कुछ भी चाहते हो तो उसको बताइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे और एक अबेंडेंस में आइए यूनिवर्स के साथ ताकि आपको ग्रोथ मिले। तो यहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग भी मिलेगी, आप राइट पाथ पे भी चलोगे, आप एक क्लियरिटी में भी आओगे, सिंक्रोनिसिटी भी होगी, आप एक परफेक्शन में आओगे और कंप्लीटनेस आपको महसूस होगी। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और अलाइनमेंट भी आने वाले हो। यहाँ पे सेल्फ लव आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, लव रिलेशनशिप भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मिलने वाली है, यानी कि अवेकनिंग तो हो चुकी है पर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि आप अगर 5D लेवल पे हो तो आप 6D या 7D डायमेंशंस तक जा सकते हो और आपको जैसे ही डायमेंशंस मिलेंगे उसके बाद आपको सोल लेवल पे आपको अपना वर्क भी मिल जाएगा। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी है और यहाँ पे सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही फाइनेंशियल ग्रोथ होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि डिवाइन आपके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं पर आपको महसूस नहीं हो रहा। तो मैंने पहले ही बोला था कि मेजर शिफ्ट आने में टाइम लगता है। जैसे डीएम के ऊपर जैसे ही ब्लैक मैजिक्स हुए या उनको थर्ड पार्टी ने बेघर कर दिया या प्रेशर बनाने की कोशिश की या माइंड गेम्स खेलने लगे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ एकदम नहीं हुआ ये सब कुछ, उनको टाइम लगा, उनको समझने में टाइम लगा, उनका IQ बढ़ा जब वो समझे। तो प्रेजेंस बहुत मायने रखती है कि कब उस चीज़ का प्रमाण हमें मिल रहा है। तो प्रमाण आने में भी टाइम मिल जाता है, लग जाता है। रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए, अपने काम पर ध्यान रखिए, फोकस कीजिए। यही थी 10 पोर्टल्स की एनर्जीज। और मैंने पहले ही बोला है कि 10 पोर्टल्स हमेशा आपको न्यू बिगनिंग्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिवाइन गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत जल्द रियूनियन मिलेगा। परेशान मत होइए, अगर आपने काम किया है तो जल्द आपको मिलेगा रिजल्ट। अगर आपने काम नहीं किया है तो आप रोते रहिए, कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और किसी भी आप टैरोट कार्ड रीडर से रीडिंग कराते हैं तो रीडिंग कराइए, अच्छी बात है, बट काम करना अपने ऊपर चालू कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग से भी कुछ नहीं होगा। वो रीडिंग करके बता देंगे बट काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, ना किसी को गलत बता रहा, मैं बस आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सरेंडर सिचुएशन में आइए ताकि आप अपनी ग्रोथ पे आ सको। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यही थी 10 पोर्टल्स की एनर्जीज। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार पूछ जरूर लेना। धन्यवाद।